नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़ रहे थे, जिसके 7 सवाल हो गए थे। देखते हैं 8वां सवाल। आठवां सवाल ऐसा है, देखते हैं। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB। देखो, मान लेते हैं ये AB एक लाइन है और एक बिंदु P यहाँ पे है। तो कह रहा है कि AP बराबर 3/7 AB। तो अगर AP अपान AB कर दें, AB इधर ले आए तो उधर रह जाएगा 3/7। इसका मतलब AP 3 है, AP 3 भाग है। अगर ये 3 भाग है तो AB 7 भाग है। तो पूरी अगर 7 है उतनी 3 है, तो PB कितनी रह गई? PB कितनी होगी? 7 - 3 बराबर 4 भाग, यानी कि ये 4 भाग है। तो हमें अनुपात पता चल गया, M1 अनुपात M2 बराबर हो गया 3:4। P बिंदु ऐसा है जो AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। अब A के निर्देशांक हमें पता है, -2, -2, ये हो गया हमारा x1 y1। B के निर्देशांक भी पता है, 2, -4, ये हो गया हमारा x2, y2। अब हमें P के निर्देशांक निकालने हैं, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन फार्मूला आपको याद हो गया होगा अब तो। M1 x2 + M2 x1 अपान M1 + M2। M1 इसके साथ क्या आएगा? y2 + M2 y1 अपान M1 + M2। मान रख दें, अगर रख देते हैं मान। M1 का मान है 3, x2 का मान है 2, प्लस M2 का मान है 4, x1 का मान है -2 और 3 + 4। दूसरा M1 का मान है 3, y2 का मान है -4, प्लस M2 का मान है 4, y1 का मान है -2 अपान M1 + M2 का गुणा कर लो। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। 6 से 8 जाएगा बटे 7, 4 तिया 12 और -8/7। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 6 से 8 गया तो -2/7 और -12 -8 माइनस के कितने हो गए? 20/7। तो यही हो गए P के निर्देशांक। 9वां सवाल है हमारा। 9वां सवाल देखते हैं। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई रेखाखंड है AB, एक A बिंदु है, एक B है। इसको कोई बिंदु 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। ये मान लेते हैं Q, ये मान लेते हैं R।
तो एक भाग हो गया ए पी, एक हो गया पी क्यू, एक हो गया क्यू आर, एक हो गया आर बी। 4 बराबर भाग हो गए, बराबर भाग हो गए। अब पी के लिए अगर हम करें तो यहाँ पे एक रहेगा इतना, और इधर कितने भाग हो जाएंगे, 1 2 3, इधर 3 हो जाएगा। किसके लिए, पी के लिए। क्यू के लिए अगर करें, क्यू के लिए तो इधर भी 2 भाग, इधर भी 2 भाग, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू और इधर भी 2 भाग। तो क्यू तो हो गया हमारा मध्य बिंदु। और आर के लिए अगर करें तो आर के लिए ए आर कितनी दूरी पे पहुंच जाएगा, ये 3 भाग इधर और इधर 1 भाग। तो जब हमें पी के निर्देशांक निकालने हैं, ये ए -2, बी 2, 8, और पी के लिए M1 अनुपात M2 हो गया हमारा कितना, 1:3। पी के लिए हमारा हो गया 1:3। आप पी के निर्देशांक ज्ञात कर देते हैं। पी अगर करेंगे तो M1 कितना है 1, फिर x2 कितना है 2, प्लस M2 3, x1 कितना है -2 बटे M1 प्लस M2 कामा M1/2 कितना है 8, प्लस M2/1 कितना है 2 बटे M1 प्लस M2। तो ये हो गया हमारा 2 - 6 यानी कि -4/4। 8 एकम 8 और 6 14/4। तो ये आंसर आ गया -1। 4 में 4 का भाग दिया और इधर 2 से काट दो, 2 7 14 और 2 दूनी 4, ये हो गया 7/2। तो ये पी के निर्देशांक आ गए। क्यू के निर्देशांक, क्यू क्या बताया, क्यू मध्य बिंदु है ए बी का, तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ए का एक्स निर्देशांक प्लस बी का एक्स निर्देशांक बटे 2, ए का वाई निर्देशांक बी का वाई निर्देशांक बटे 2। ये 2 से 2 गया 0 में, किसी को भाग देंगे 0, 8 2 10/2 यानी कि 5। क्यू के निर्देशांक हो गए। आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक के लिए केवल M1 अनुपात M2 बदल जाएगा। M1 अनुपात M2 कितना हो जाएगा, इधर 3 भाग और उधर 1 भाग। तो आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, M1 3 और ए कितना है, ए है -2, 2 और बी x2 आएगा इसके साथ 2 प्लस M2 x1 -2 बटे M1 प्लस M2, फिर कामा M1/2 8 प्लस M2/1 2 बटे M1 प्लस M2। तो ये हो गया 3 दूना 6 -2/4 और 8 तिया 24, 2 एकम 2/4। ये हो गया 4/4 मतलब 1, ये 24 2 26/4। 2 से काट दें 13 दूना 26 और 2 दूनी 4।
तो ये हो गया 1,13/2। यही हो गया हमारा सवाल। अगर बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 10वां सवाल और आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। समचतुर्भुज जानते हैं हम लोग कैसा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर होती हैं और बराबर तो चारों ही भुजाएं होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री जरूरी नहीं है। मान लो ABCD ये समचतुर्भुज है तो क्रम से ले लें तो A 3,0, B 4,5, C -1,4 और D -2, -1 हो गया। अब एक फार्मूला हमको इसमें पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण कौन कौन से हैं इसके? AC और BD, यानी कि 1/2 AC गुणा BD। ये समीकरण डाल देते हैं। अब AC का मान निकाल लेते हैं और BD का मान निकाल लेते हैं। AC का मान निकाल लेंगे। AC का मान कैसे? A और C मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद होगा आपको, 7.1 में पढ़ा था। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 किसको मानेंगे? C को, -1 x1 -3 का होल स्क्वायर, y2 किसको मानेंगे? 4 y1 0 का होल स्क्वायर। दोनों जगह 4 4 है, 4 का वर्ग 16 + 16, 16 दूनी 32, या 2 बार 16 लिख लें इसको। 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 2 का वर्गमूल आएगा नहीं। इसी प्रकार BD ज्ञात कर लेते हैं इसी फार्मूले का प्रयोग करके। BD तो x2 कितना है? -2, x1 कितना है? -4, y2 कितना है? -1, y1 कितना है? -5। ये दोनों जगह हो गया 6, 4 2 6, -6 -6 का वर्ग 36, इधर भी 36। अब ये हो गया 2 बार 36, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 36। 36 का वर्गमूल 6 और 2 को ऐसे ही अंदर रहने देते हैं। ACBD हमको प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, AC का मान 4√2, BD का मान 6√2, 2 से काट दिया, 2 दूना 4। अब ये हो गया 6 दूना 12 और √2 मतलब ये 2 बार हो गया। अगर कोई रूट में संख्या 2 बार लिखी तो एक बार उसको बाहर लिख लेंगे। तो ये हो गया 12 दूनी 24 वर्ग मात्रक। क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, तो जो भी इकाई होगी इसकी वही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।